चोरी भी नहीं करनी है, सिर्फ करनी है 4 आलू। वाह, आलू काटेगा कि नहीं काटेगा? बोलते हैं हमारे यहाँ क्या माँ, धान की पत्तियारी। कुछ इस प्रकार से घास, जो घास होता है ना धान के बीच में, उसको निकालना पड़ता है। कब बने ले घास बगड़ा बने। और साई की उम्र देखो 60 पार के लिए बोली 72 साल होगी ना। तो खाइए जो पुरानो काटो है काली घ्यू का यो। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत के साथ नया ब्लॉग शुरू हो चुका है। सावन का महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने से लगातार प्यारी सी बारिश भी लगी हुई है। और हमारे पहाड़ों में सावन के महीने को ना सोन का महीना अभी कहा जाता। तो भाई अपनी भी दिनचर्या शुरू हो चुकी है और चलते हैं सबसे पहले जाग में, और उसके बाद कहाँ जाना पड़ता है, माता जी का कहाँ ऑर्डर आता है, तो देखते लगता है खेतों की ओर जाना पड़ेगा। क्योंकि आजकल ना घास की बारी अपनी है, खेतों से घास लाना। तो चलते हैं। तो भाई तेज बारिश भी लगी हुई है और हमारे विद्यार्थी ये देखिए छाता लेकर के जा ही रहे हैं। प्रणाम प्रणाम। ये देखो छोटी छोटी बच्ची भी ने मनु अब आवनी तो मार्केट जाने के लिए गाड़ी भी तैयार हो चुकी है। तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और साथ में कोहरा देख सकते हैं, भयंकर वाला कोहरा छा रखा है। तो चाची जी भी चले गए हैं। घास होता है। तो कल रात से बिल्कुल भयंकर वाली बारिश लगी हुई है। पहाड़ों की दिनचर्या भी शुरू हो चुकी है और जो पहाड़ी महिला हैं वो अपने काम धाम पे जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ताई भी घास होता है। कुपन बल स्वर्टी तुम्हारे खूब नहीं दौरी ताई जी की स्वर्टी देखो। चले गए। जैसे मैं पास जा रहा हूँ, यहाँ पे एक प्यारा सा फूल है जिसे हम कभी ना आर्ट में भी बनाते थे। तो इसको कौन सा वाला फूल बोलते थे? अगर किसी को पता है ना जिसने आर्ट बनाई है तो वो ज़रूर बताइए कमेंट्स में, इसका कौन सा वाला फूल कहा जाता था। ये देखो कितना प्यारा रंग वाला फूल है। अब ये फूल भी ना पहाड़ों से बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। तो भाई घास लाना है तो थोड़ा सा मुंह पे कुछ रहना भी चाहिए। और चाची तो है या नहीं है शायद घर पे, चाची लोग तो है नहीं यहाँ घर पे। चाची जी के घर पे भी ताला लगा हुआ है। तो जब तक मैं कपूरथला जाता तब तक 1-2 आरू की दानी चोरी कर लेते हैं, और चाची देखेगी अपने आप बोलेगी मुझे। वो बाप रे, उनका कुत्ता काटने भी आ रहा है भाई। तो चाची जी बोल रही थी इसी साल आई इस पे आरू। तो चलो ज़्यादा चोरी भी नहीं करनी है, सिर्फ करनी है 4 आलू, क्योंकि ये मेरे लिए ना रास्ते के लिए हो जाएंगे, एनर्जी का काम कर देगा। तो एक बार स्वाद ले लेते हैं कैसे हो रहे हैं पहाड़ी आलू। तो अब पहाड़ी आलू, आम, केला, चाची के बहुत भयंकर वाले केले भी लगे हैं। केले और सब्जी भयंकर होती है आजकल। वाह, मज़ा आ रहा है खाने में। तो भाई मुझे जाना पड़ रहा है फिर से कपूरथला। और यहाँ पे एक गौशाला है के पास में ना, ये बकरी उनकी अपनी पाल रखी है। देखो कैसे बांध रखी फर्स्ट क्लास ढंग से। तो अपना गांव कैसा दिखाई देता है इस खूबसूरत हरियाली के बीच में। सामने पे अपना प्यारा सा गांव है, और यहाँ से नज़र उठाएं तो ठीक गांव के नीचे पे प्यारी सी सीढ़ी नुमादार खेत कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और आजकल तो सावन का महीना होने के कारण पूरा पहाड़ों में भयंकर वाला कोहरा छा रखा है। और साथ में रास्ते इतने बेकार हो रखे, ये देखिए सारे रास्ते में कुछ इस प्रकार की काई जमी हुई है कि अगर थोड़ा भी फिसल गई ना तो बत्ती सी गई हाथ में लेकिन बत्ती सी तो जाएगी कोई बात नहीं, पर लेकिन फ़ोन जाएगा भाई साहब, तो तब आने वाला भी नहीं है फ़ोन दोबारा। बत्ती सी तो दोबारा भी आ जाएगी, इसीलिए मुझे संभल करके चलना पड़ेगा। ये देखो, और रास्ते रास्ते में ना बिच्छू घास बहुत खतरनाक वाली है। और आज की बिच्छू घास अगर लग जाए ना किसी पे तो भाई साहब बहुत मुश्किल हो जाता है कसम से। तो माता जी जा रही है यार खेतों में,
तो अब ये समझो कि इस सावन के महीने से लेकर के भादो महीने तक अपनी पूरी ड्यूटी है हमेशा खेतों में जाना और एक घास की भारी लाना। यहाँ एक कालो आ रखा है, पर लेकिन ये कालो ना बंदरों को भगाने के लिए नहीं, अपनी मॉर्निंग वॉक करने के लिए आ रखा हो। कालू काटेगा कि नहीं काटेगा, काटा नहीं दिन काटो में डर रहा है। चल चल आजा, और अबे आजा, तो बंद हो जी। तो रोपाई करने के बाद कुछ इस प्रकार से ना शेरा वाले खेतों में निराई गुडाई की जाती है, क्योंकि जो घास होता है ना वो निकालना पड़ता है। तो भाई इन खेतों पे ना इतनी ज़्यादा ओस है कि मैं पूरा भीग चुका हूँ। तो घर जा कर के फिर से मुझे ये कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। ये बहुत है, ओहो देखो कैसे हो रखे हैं। तो पहुँच चुका हूँ मैं उस खेत में जहाँ पे माताजी घास निकाल रही है। तो माताजी ने ला रखी है अपने लिए ये स्वाल्टी, तो इसे हम बोलते हैं भाई स्वाल्टी। देखें तो इस पे ना माताजी अपने लिए घास भी ले जाएगी और यहाँ निराई गुडाई पे लगी हुई है। देखो है किले तो क्या करनी है। तो माताजी ने घास की भारी तो निकाल दी और साथ में आप कर रहे हैं निराई गुडाई। तो पूरी निराई गुडाई करनी पड़ती है तभी जा कर के धान हो पाती है। और इसे बोलते हैं हमारे यहाँ क्या माँ, जेर काटनी तो ये सट्या पत्यारी किले पता नहीं धान की पत्यारी बाड़ी में जा। अच्छा ते मैं बल कटनी थे माँ। अच्छा तो इसे बोलते बल पत्यारी, उसको काटना पड़ता है क्योंकि धान बड़ी हो रही है। तो बड़ी नहीं हो धानन तो चूहे लग जाते बोलो उस पर। देखो तो कुछ इस प्रकार से घास, जो घास होता है ना धान के बीच में, उसको निकालना पड़ता है, जिसे हमारे गढ़वाल में न्यालना बोलते हैं, इसको न्याल। और घास की भारी कहाँ पे रखा रखी है, तो यहाँ पे लगा रखी है मेरी माताजी ने घास की भारी। ये तो इस घास की भारी को लेकर के चलना पड़ेगा मुझे गौशाला। तो काफ़ी भयंकर वाली चढ़ाई है, लेकिन चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैं पहुंच चुका यहाँ तक। और थोड़ा सा मैंने सोचा यार विश्राम कर दे, क्योंकि देख सकते पसीना काफ़ी तेज़ है, बारिश भी है और साथ में पसीना भी आ ही रही है। तो इतनी गर्मी महसूस हो रही है घास की भारी के नीचे। और अभी भाई इसको पहुँचाना है गौशाला तक, तो गौशाला तक पहुँचाते हैं। तो भाई घास की भारी को लेकर के पहुंच चुका हूं मैं जात में। आजकल ना भयंकर वाली बारिश लगी हुई है और बारिश के कारण ना पूरा घास भयंकर वाला भीग रखा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। तो कह रहे क्या, और सावन के महीने लगते ही मेरी नौकरी लग जाती है। यानी समझो कि एक घास की भारी हर महीने, एक घास की भारी सावन जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक लाना ही पड़ेगा। तो लेकर चलते इसको सीधे साड़ी। मैं भी लेकर के आ गया घास और ताई जी भी देखे मुझे रास्ते में मिल गए। कब बने ले घास बगड़ा बने और साथ में शाम वक्त रोटी है क्यों अभी काटा काटा है। अरे अब जा करके ताई जी जाएंगे अब बातें ड्यूटी। अच्छा हाँ अब ये बात मोल हाँ देखो ताई की उम्र देखो 60 पार के लिए बोली 72 साल होगी ना। तो खाइए जो पुरानो काटो है काली घ्यू का हो है। हाँ तो बोला बोल तबे तो चल भी ताई 72 साल बताओ। तो आखिरकार पहुंच ही गया हूं मैं अपनी गौशाला में और इस भारी को रखता हूं मैं यहाँ पे। माता जी ने ना भैंसी को अंदर बांध रखा है और इसीलिए मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे डालने की कोई दिक्कत नहीं है, इतनी थकान लग जाती है ना। और कुछ नहीं, रास्ता बड़ा तंग है, ऊपर से चढ़ाई वाला है, तो इसीलिए दिक्कत हो जाती है। तो अब माता जी आएगी अपने आप रखती है, मैं चलता हूँ भाई घर की ओर। तो माता जी भी आ चुकी है गौशाला से और खेतों से घर वापस, और यहाँ पे बना रही है रोटी। तो रोटी किसके लिए बन रही है, ये है बन रही पिताजी के लिए। और हमारा आज का लंच में क्या बना रखा है
आज तो यार पहाड़ी स्पेशल बन रही थी हमारी चौंसी। ये देखो चौंसी और भात। तो चलो हमेशा अलग अलग पहाड़ी खान पान का जो तो हमेशा अलग कुछ नया बनाया जाता है। ये है चौंसी। और यहाँ कार्तिक भी आ चुका है स्कूल से घर वापस। तो आज तूने स्कूल में क्या कह रहे? ये देखो है ला क्या करते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे माता जी के द्वारा बनाई जा रही रोटी। और ये जो रोटी है जी ये है कुदली रोटी, जिसे हमारे रोलो रोटी बोलते हैं। तो रोलो रोटी का मतलब होता है उसमें थोड़ा सा हल्का सा मुंडवे का आटा भी मिलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चाय को गर्म कर लेता हूँ। कि 1 भी बज चुकी है और हमारा जो दिन का लंच है वो लंच खाने का टाइम भी आ गया है। तो चलो यार चलते हैं अपने किचन में। तो माता जी यहाँ किचन में पहले से ही है। तो ले लेते हैं पहाड़ी भोजन चौंसी और भात का आनंद। अरे दही का डब्बा भी जमा रखा है। तो चलो दही के साथ चौंसी भात का आनंद लेते हैं। शाम की 3 बज चुकी है। तो मैं आ चुका हूँ अपने घर के पीछे जो छोटी सी क्यारियाँ हैं जिनमें माता जी ने उगा रखी है सब्जी। और यहाँ ना काफ़ी सारी मूंगरी लगी हुई है पर लेकिन मूंगरी ना जो बंदर आ रहा बंदर खा जा रहा। पर आपको मैं कुछ एक नई चीज़ बताता हूँ। देखिए हमारे पहाड़ में एक चीज़ होता तिमला। ओ बाप रे कितना बड़ा तिमला हो रखा। ये देखो तो इतना टेस्टीदार होता है ये। और साथ में ये पका हुआ ना इसके अंदर ना गोंद जैसी होती है तो काफ़ी। और ये होता है खाने के लिए। तो आपको बता देता है इसका अंदर कैसा होता है। ये होता है खाने के लिए और इसके अंदर होता है गोंद। ये देखो वाह। ये देखो कुछ इस प्रकार से ये पक करके तैयार हो जाता है और पक करके लोग इसको खाते हैं। तो पके तमले कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये देखा तो पहाड़ में बहुत कुछ खाने को मिलता है यार। कंदमूल फल देखा ये कितना टेस्टीदार होता है। तो इस वाले तिमले में ना बहुत सारे तिमले पके हुए हैं। ये देखो सारे लाल बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे आपको सामने पे भी और यहाँ ऊपर भी। देखिए अभी बंदरों ने नहीं देखा होगा ना तो बंदर इसको पूरा समाप्त कर देते। और यहाँ पे भी एक तिमला का पेड़ है जिसपे भी पके हुए तिमले लगे हुए हैं। ये देखो आजकल ना सारे हैं पेड़ों पे पके वाले तिमले लगे हुए हैं बहुत सारे। ये देखो ऐसे बम पे देखो डंडा लेकर के जा रहा है बंदरों को भगाने के लिए। और बंदर आ रहे हैं हमारे भगवान जाग देवता के इस प्रांगण में। हे बाप रे ये देखो यहाँ से कैसे भाग रहे हो। ओ भाई साहब वहाँ नीचे देखे सारियों में कितने भयंकर बंदर आ रहे सारे। ये देखे यहाँ पे अभी पता नहीं कहाँ से आ गए। पूरी डार की डार देखा होगा लोग सब सोए हुए हैं वो पूरे आगे गांव की ओर। तो भाई हम अपने गांव को छोड़ करके आ चुके हैं मणगू मार्केट से थोड़ा सा दूर। और ठीक सामने पे राजकीय इंटर कॉलेज मणिगू है। और अभी जहाँ पे हम हैं ये है घनघोर जंगल। और यहाँ ना एक चीज़ आपको बताऊं जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो यहाँ पे इसको ये यूँ नहीं तो बोलता चाचा स्याह की दानी। ये था स्याह की दानी नहीं ये नीचे ने ये खुजली हुआ ये जो खुजली हुआ। तो भाई ये इतने खतरनाक है ना अगर किसी व्यक्ति पर लगा जाए ना तो इतनी खतरनाक खुजली होती है इससे बता नहीं सकते हैं। ये देखो कहीं मेरे हाथों पे ना आ जाए खुजली। हमारी बुआ जी भी पहुंच गई है यहाँ सब्जी लेके। पुपना ठीक ठाक स्वस्थ पानी प्रणाम। हम यहाँ आए थे सब्जी लेने के लिए। तो बुआ लोगों के यहाँ ना भयंकर वाली सब्जी होती है खमोली में। तो चाचा ने बोला कि चलो चलते हैं। तो वहाँ से ये देखो पूरा बैग भर करके सब्जी का दे दिया हमको बुआ ने। तो अब चलते हम अपने घर वापस। और साथ में को लड़का भी हम देखो वो भी बांझ वाला
तो खुमोली जाने का हमारा एक फ़ायदा हुआ, हमको ना पहाड़ी आलू भी मिल चुके हैं और साथ में इस साल के जो पहले वाला कद्दू है जिसे हमारे गढ़वाल में अमरूद बोलता है, तो अमरूद की सब्ज़ी भी खाने को मिल जाएगी। ठीक है, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव पे और अपनी दोनों को यहाँ पे मैंने खड़ी कर दिया और अपनी छोटी सी प्यारी सी दुकान भी खोल दी है। तो चलो यार दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलूँगा आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।